एनसीईआरटी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख मंडल, जो 5वां चैप्टर है और ये है 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। इसके पहले 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उसे प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा। जैसा कि इस एनसीईआरटी में 6th क्लास की एनसीईआरटी में हम शुरू से ही पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर में हमने देखा था पृथ्वी सौरमंडल में कहाँ है, यानी कि सौरमंडल में पृथ्वी। उसके बाद पृथ्वी पे जो 2 तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, अक्षांश और देशांतर, उसका हमने अध्ययन किया था। तीसरे चैप्टर में हमने पृथ्वी की गतियां, जो 2 प्रकार की गति होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, उसको अध्ययन किया था। चौथे चैप्टर में पृथ्वी का जो मैप तैयार किया जाता है पूरे महाद्वीप का, देश का, विदेश का, और भौतिक जो मानचित्र होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने कंप्लीट किया था। और अब है अध्याय 5 और ये है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो इसको हम पढ़ते हैं इस वीडियो में। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। यहाँ मानव जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि, जल तथा हवा मौजूद है। यानी कि पूरे ग्रहों में 8 ग्रह हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में। 8 ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे मनुष्य के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं यहीं पे पाई जाती हैं। बाकी किसी भी ग्रह पे मनुष्य के लिए ऐसी अनुकूल स्थितियां नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं भूमि, जल, हवा, ये तीनों में से कोई एक भी अगर अनुपस्थित रहे तो वहाँ जीवन की संभावना नहीं है। अगर भूमि नहीं हो तो मनुष्य के जीवन या किसी भी जीव जंतु, पेड़ पौधे की कल्पना नहीं की जा सकती। जल, अगर भूमि हो, हवा हो, जल ना हो तो भी जल के बिना भी कोई कल्पना नहीं है किसी भी जीव की, किसी भी पेड़ पौधे की। अगर जल हो, भूमि हो, हवा ना हो तो वायु के बिना भी जीवन की कोई कल्पना नहीं है। तो इस तरह से बताया गया है कि ये पृथ्वी जो है एक ऐसा ग्रह है जिस पर मानव के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। भूमि रहने के लिए, पीने के लिए जल और सांस लेने के लिए हवा सिर्फ पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। पृथ्वी के 3 घटक हैं। पहला है भूमंडल, दूसरा है जलमंडल और तीसरा है वायुमंडल। भूमंडल वो है जो पृथ्वी का ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं, इसे कहते हैं भूमंडल। दूसरा है जलमंडल, पृथ्वी का वह भाग जिस पर जल पाया जाता है उसे हम कहते हैं जलमंडल। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की जो परत है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी के 3 घटक हैं। यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट्स दिया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो 8848 मीटर है। इसे 8848 मीटर कहेंगे, लेकिन याद करने जब कोई डिजिट दिया हो उसे अगर आपको याद करना है तो सिर्फ ऐसे बोलिए 8848, ऐसे 8848 लंबा हो जाता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। दूसरा फैक्ट है, विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो मेरियाना गर्त है। ये 11,022 मीटर है, जो प्रशांत महासागर में है, मेरियाना गर्त। उसके बाद दिया गया है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी हैं तथा भारत के तेंजिंग नॉर्वे शेरपा हैं। इन लोगों ने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय पर्वत की एक चोटी है और ये चोटी जो है नेपाल में अवस्थित है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिखर है। जापान के जुंको तोबेई जो है ये विश्व की पहली महिला हैं जिसने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। अब देखिए यहाँ महिला की बात नहीं हो रही थी, लेकिन जब महिला की बात आएगी तो हम इनका नाम लेंगे, जिनका नाम है जुंको तोबेई। ये जापान की महिला है और इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। अब भारत की बात आती है तो भारत में जो महिला है वो है बछेंद्री पाल। जो पुरुष हैं वो यहाँ पे हैं तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ये भारत के पुरुष हैं जिन्होंने 29 मई 1953 को कदम रखा था माउंट एवरेस्ट पर। लेकिन जब भारत की बात आएगी तो बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा। अब देखिए ये नोट्स है एनसीईआरटी का। अगर आप चाहें तो इसी तरीके से आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं अपने हैंड राइटिंग में। एनसीईआरटी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है और नोट्स भी बनाना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ेंगे, 1 बार 2 बार पढ़ सकते हैं, तीसरी बार पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब रिवीजन की बारी आएगी तो आप बुक से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए नोट्स बनाना, किसी भी बुक का, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर हम उसका रिवीजन कर सकें।
तो इस तरह से मैं जो नोट्स बनाई हूँ एनसीईआरटी का, उसी से ये क्लासेस ले रही हूँ ताकि आपको भी नोट्स बनाने में आसानी हो। तो यहाँ से नोट्स ज़रूर बनाइएगा अपना। अब देखिए पृथ्वी पे जो स्थल हैं उनको हम देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था 3 घटक, एक भूमंडल, एक जलमंडल, एक वायुमंडल। तो भूमंडल में हम सबसे पहले महाद्वीपों को देखेंगे क्योंकि ये भूमंडल है पृथ्वी का। तो 7 महाद्वीप हैं पूरी दुनिया में। एक है एशिया जो सबसे बड़ा है, उसके बाद है अफ्रीका, ये दूसरे नंबर का बड़ा है, उसके बाद है उत्तर अमेरिका, फिर है दक्षिण अमेरिका, 5वें नंबर पर यूरोप है, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे है अंटार्कटिका। इसलिए मैंने इसको इसी क्रम में लिखा है ताकि आप याद रखिएगा। एशिया जो है सबसे दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसी एशिया में हमारा भारत स्थित है। और उसके बाद का जो है वो अफ्रीका है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है दुनिया के 7 महाद्वीपों को। अब देखिए यहाँ पे हमने एक मैप बनाया है। आप भी अपने नोट्स में मैप ज़रूर बनाइएगा, भले आपको आए या ना आए। देखिए यहाँ पे पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका है, 6ठा यूरोप है और 7वां ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए इस मैप की स्थिति को हम देखते हैं थोड़ा सा इसको और ऊपर करके। अब देखिए यूरेशिया आपने सुना होगा, कहीं कहीं यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरोप प्लस एशिया वाला जो भाग है वो यूरेशिया है। तो देखिए ये है यूरोप और ये है पूरा एशिया। इस एशिया में ही हमारा यहाँ पे भारत स्थित है। अब देखिए ये है एशिया, उसके बाद ये है अफ्रीका, ये जो है ये है अफ्रीका। अफ्रीका 3 महाद्वीप हमने यहाँ पे देख लिया, एक एशिया को, एक अफ्रीका को, एक यूरोप को। 3 महाद्वीप हमको यहीं पे मिल गए एक ही पास। उसके बाद नीचे यहाँ पे है देखिए हिंद महासागर में, ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ कुछ कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि किस महाद्वीप में कौन सा चीज़ ज़्यादा जाना जाता है। अब देखिए 6 महाद्वीपों को हमने देख लिया और नीचे है एक 7वां महाद्वीप जिसको हम अंटार्कटिका कहते हैं। ये निर्जन महाद्वीप है, यहाँ कोई लोग निवास नहीं करते हैं। अब इसी के बीच देखिए हमारा महासागर है। यहाँ पे देखिए यहाँ है प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है और ये भी प्रशांत महासागर है। आप ग्लोब को देखिए, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एक पेज है। इसको जब आप पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग पीछे जाके मिल जाएगा। तो ये है प्रशांत महासागर का, तो इसे हम कहेंगे पश्चिमी प्रशांत महासागर, इसे कहेंगे पूर्वी प्रशांत महासागर। उसके बाद है भारत के नीचे देखिए यहाँ पे दक्षिण में हिंद महासागर है। उत्तरी अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका और ये है अफ्रीका। और इन तीनों के बीच जो है अटलांटिक महासागर है जो एस के आकार का है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया में कौन सा महासागर है जो एस के आकार का है। तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, 3 महासागर को हमने देख लिया। एक महासागर ऊपर है जिसे हम कहते हैं आर्कटिक महासागर। देखिए एक महासागर यहाँ पे ऊपर है ऐसे, जिसको हम कहते हैं आर्कटिक महासागर। तो ये 4 महासागर हुए, लेकिन कभी कभी बुक में आपको 5 महासागर मिलेंगे। तो वो 5 महासागर एक हिंद महासागर का ही यहाँ नीचे वाला जो भाग है जिसको दक्षिणी महासागर कहा जाता है, कभी कभी जो भूगोल वेता है उसको भी जोड़ के 5 महासागर कहते हैं। यहाँ पे देखिए एशिया प्लस यूरोप, यूरेशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है पूरे दुनिया का। एशिया और यूरोप के बीच एक पर्वत है जिसको हम कहते हैं यूराल पर्वत, और यही यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को दो भागों में बांटता है। उसके बाद है ये अफ्रीका। अफ्रीका में एक नील नदी है जो सबसे लंबी है। बड़ी और लंबी में अंतर है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, लेकिन दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है, लंबाई जिसकी ज़्यादा है, वो है नील नदी जो कि अफ्रीका में है। यह दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है पूरे दुनिया में। अब देखिए यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है यानी कि महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक संकरे भाग द्वारा स्थल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं जिनको हम कहते हैं पनामा स्थल संधि। जब 2 स्थल एक दूसरे से मिले होते हैं किसी संकरे भाग द्वारा, उसको स्थल संधि कहते हैं। और जब 2 वाटर बॉडी यानी कि पानी का क्षेत्र आपस में मिलते हैं तो उसे हम जल संधि कहते हैं। सोचिए अगर यहाँ पे ये संकरा स्थल का भाग जुड़ा नहीं होता, अगर ये स्थल कटा होता तो ये अटलांटिक महासागर और ये प्रशांत महासागर आपस में यहाँ पानी से जुड़ जाता, जिसको हम जल संधि कहते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पतला सा संकरा एक स्थल है, ये पनामा स्थल संधि है, और यहाँ पे एक पनामा नाम की नहर भी बनाई गई है जिसको हम वर्ल्ड मैप में पढ़ेंगे।
ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। एंडीज पर्वत ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। देखिए इस तरह से यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक बिल्कुल ऐसे लंबी फैली हुई है। ये दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, यहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। ऊपर सबसे ऊपर गुजरती है कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। उसके बाद भूमध्य रेखा गुजरती है इस महाद्वीप से, और उसके बाद गुजरती है मकर रेखा, यानी कि तीनों अक्षांश 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये तीनों अक्षांश, सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये जो अफ्रीका आप देख रहे हैं यहीं पे बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ उत्तर की तरफ है, उत्तर पश्चिम की तरफ सहारा रेगिस्तान जो अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है, और ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अंटार्कटिका के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ दी हुई हैं। अंटार्कटिका क्या है, तो ये एक निर्जन महाद्वीप है, यहाँ कोई नहीं रहता। भारत के शोध संस्थान यहाँ पे स्थित हैं, जैसे मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है, ये एक अंटार्कटिका में शोध संस्थान जो है स्थित हैं। अब आइए महासागर के बारे में देखते हैं। महासागर का मैप में हमने अभी देखा था ऊपर जो महाद्वीपों के बीच है महासागर, प्रशांत महासागर जो है बड़े आकार का 1/3 भाग पर, ये सबसे बड़ा, जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, उसी प्रकार से सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ये 1/3 भाग पर है। इसके चारों ओर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका स्थित है। क्या ये सही है? इस मैप में देखते हैं। अब देखिए इसके चारों तरफ, देखिए यहाँ एशिया भी है, यहाँ पे ये एशिया का भाग है, तो सॉरी ये एशिया का भाग है, तो ये एशिया भी यहाँ पे है प्रशांत महासागर में। यहाँ पे इधर ऑस्ट्रेलिया भी है, ये दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका भी है। इस तरह से ये प्रशांत महासागर चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अटलांटिक महासागर, एस के आकार का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, ये पूर्वी यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम की तरफ उत्तर दक्षिण अमेरिका है। अब देखिए पूरब की तरफ ये यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है, और पश्चिम की तरफ उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। अब देखिए अटलांटिक महासागर विश्व में दूसरे नंबर का महासागर है, सबसे बड़ा, और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका था। तो देखिए पूरब की तरफ देखें, ये है अटलांटिक महासागर, पूरब की तरफ देखें तो यूरोप है और ये अफ्रीका है, और पश्चिम की तरफ देखें तो उत्तर अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका है। तो इस तरह से ये अटलांटिक महासागर चारों तरफ से घिरा हुआ है। तीसरा महासागर है हिंद महासागर। भारत के नाम पर ये हिंद महासागर है और त्रिभुजाकार है। उत्तर में ये एशिया है और पश्चिम में अफ्रीका है। अब देखिए यहाँ पे हिंद महासागर है। हिंद महासागर को हम देखते हैं। देखिए ये भारत के दक्षिण में है, इसके उत्तर की तरफ एशिया महाद्वीप है और इसके पश्चिम की तरफ अफ्रीका महाद्वीप है। तो इस तरह से ये है हिंद महासागर। उसके बाद दक्षिणी महासागर जो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। तो ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप आप देख रहे हैं, ये अंटार्कटिका महाद्वीप, इसको ये चारों तरफ से ऐसे घेरता है, और ये यहीं का हिंद महासागर का ही भाग है। तो ये है दक्षिण महासागर। उत्तर ध्रुव वृत्त, आर्कटिक महासागर जो है उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित उत्तर ध्रुवों के चारों ओर फैला है, जो हमने ऊपर देखा था आर्कटिक महासागर है। इस तरह से स्थल मंडल और जल मंडल कंप्लीट होता है। तीसरा है वायुमंडल। तो तीसरे वायुमंडल में हम देखते हैं यह 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को, उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। तो सबसे पृथ्वी, ये है पृथ्वी के ऊपर 12 किलोमीटर तक की जो परत है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर है सप्ताप मंडल जो 50 किलोमीटर तक है। उसके ऊपर है मध्य मंडल जो 80 किलोमीटर तक है, और उसके ऊपर है 700 किलोमीटर तक ताप मंडल, या जिसको आयन मंडल कहते हैं। सबसे ऊपर है 1000 किलोमीटर या उससे भी ऊपर, ये है बाह्य मंडल। अब देखिए आपको याद कैसे करना है। सबसे पहले एक ऊपर का याद कर लीजिए, एक नीचे का याद कर लीजिए। तो सबसे ऊपर बाह्य मंडल, यानी कि बाहर के बाद कुछ नहीं है, तो ये हो गया बाह्य मंडल। और सबसे नीचे पृथ्वी के ठीक ऊपर, पृथ्वी जहाँ जो है उससे ठीक ऊपर जो जहाँ से शुरुआत होती है वो है क्षोभ मंडल। दो हमें ऐसे ही याद हो गया, एक फर्स्ट एंड एक लास्ट। फर्स्ट है क्षोभ मंडल, लास्ट है बाह्य मंडल। अब हम देखेंगे बीच का कौन सा है। देखिए ये 2 है और ये 2 है नीचे, और बीच का है मध्य मंडल, यानी कि मध्य मतलब बीच, तो मध्य मंडल
बीच का है, और मध्य मंडल और बाह्य मंडल के बीच है ताप मंडल, और क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच है समताप मंडल। तो इस तरह से आप याद करिए, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। अब पृथ्वी में हम देखेंगे, पृथ्वी पे जो गैसों का मिश्रण है हवाओं में वो कितना है। तो नाइट्रोजन जो है 78% है, जो सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन 21% है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ऑर्गन जो है वो 0.093% है। अन्य जो है 0.04% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन प्राणियों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से ये है क्षोभ मंडल। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। तो वायुमंडल के घनत्व में जब ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो वो तेजी से घटता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। अब है जीव मंडल। अब देखिए, तीनों चीज़ जहाँ उपस्थित हैं वहाँ जीवों की उत्पत्ति एकदम संभव है। यानी कि जहाँ पे भूमंडल हो, जल मंडल हो और वायुमंडल हो, तो ये बीच का क्षेत्र जो होगा ये जीव मंडल होगा, क्योंकि यही तीनों स्थिति हैं जहाँ जीव उत्पन्न हो सकते हैं। वो पेड़ पौधे हो, पादप जीव हो या फिर जीव जंतु हो, पादप हो या जीव जंतु हो। तो जीवमंडल वो है स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग पर जहाँ जीवन मौजूद है उसे जीवमंडल कहते हैं। इसमें जंतु जगत भी होता है, पादप जगत भी होता है। पादप जगत में पेड़ पौधे सभी आते हैं, फूल पत्तियां घास, और जंतु जगत में सभी मनुष्य जीव जंतु जितने भी होते हैं सब आते हैं। इस तरह से ये था 5वां चैप्टर NCERT ज्योग्राफी 6th क्लास का। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से आप अपना नोट्स भी तैयार कीजिएगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन के लिए। जिनको नोट्स चाहिए वो हमें कमेंट करेंगे। धन्यवाद।